आपको डुबाने का प्रयास कुछ ऐसे ही लोग करेंगे जिन्हें तैरना आपने सिखाया होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही खास वीडियो और आज वह खास दिन आ चुका है जिसका आपको कई वर्षों से इंतजार था, क्योंकि शनि ग्रह वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था प्राप्त कर चुके हैं और शनि ग्रह का मार्गी हो जाना कुंडली में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला होगा। और इस बात की गारंटी देते हैं कि यह परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक चमत्कार जैसा होने वाला है। आप विश्वास नहीं करेंगे अपने ऊपर कि एकदम से अपने जीवन को देख करके, इतने बड़े बदलाव देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपको लगेगा कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है, इतना बड़ा बदलाव आपके जीवन में कैसे आ सकता है। यहाँ तक कि आपके पड़ोसी भी, आपके आसपास के लोग भी यह चमत्कार देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अचानक से आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव कैसे आ गए। रुपए पैसे से लेकर के जॉब, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, यानी कहने का मतलब छोटे से लेकर बड़ा क्षेत्र तक। क्योंकि प्रिय मित्रों, आपकी कुंडली में 12 क्षेत्र होते हैं, यानी 12 घर होते हैं जो आपके जीवन के समस्त पहलुओं से रिलेटेड होते हैं। यानी आपका विवाह का भी घर होता है, आपके दाम्पत्य जीवन का घर होता है, आपके प्रेम संबंधों का भी घर होता है, आपके कर्म क्षेत्र का एक अलग घर होता है। यानी 12 घरों में, यानी 12 घर बोल दीजिए, 12 भाव बोल दीजिए, और प्रत्येक 12 भाव में आपके जीवन की समस्त चीजें आ जाती हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समस्त लेखा जोखा इसमें आ जाता है। परंतु प्रिय मित्रों, यह भी याद रखने योग्य है कि कर्म का फल हमें मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब कर्म का फल मिलता है तो लेखा जोखा कहाँ से हो जाता है, लिख पहले ही ऐसे जाता है। तो पहले ही कुछ नहीं लिखा होता, जो लिखना होता है वह कर्म के अनुसार ही लिखा जाता है। और कर्म हम उस हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से हमारे मन में चीजें आती हैं। मन के कारक होते हैं ग्रह, यानी ग्रह हमारे मन को उस प्रकार प्रभावित कर देते हैं कि हमारे मन में जब चीजें आती हैं, अच्छी आती हैं तो हमारे अच्छे कर्म होंगे। गलत चीजें आती हैं, यानी हम अपने द्वारा लिया गया निर्णय गलत ले रहे हैं, तो उसमें हमारा कर्म भी अच्छा नहीं होगा। और जब कर्म अच्छा नहीं होगा तो हमारे लिए शुभ फल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु अब होने क्या, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप सही कार्य करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, संघर्ष अपने जीवन में कर रहे हैं और फिर भी फल नहीं मिल पाता। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ, और खास तौर से आपकी राशि के जातक एवं जातिकाओं के साथ हो ऐसा ही रहा है। परंतु अब हुआ क्या, इतना बड़ा परिवर्तन आपकी कुंडली में हुआ है कि शनि ग्रह का मार्गी हो जाना इस बात को तय करता है कि आपको कर्म के साथ भाग्य असाथ मिलेगा। कर्म तो आप कर ही रहे हैं, और यदि कर्म के साथ में भाग्य मिल जाए, शामिल हो जाए, तो यह तय हो जाता है कि आपको फल शुभ ही मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, आज का विषय हमारा यही रहेगा। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, आप चाहें तो इसे नाम राशि अथवा लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि यह वीडियो ग्रह नक्षत्र के आधार पर पंचांग का पूर्ण विश्लेषण करके बना रहे हैं। आप एक कुंडली खोल करके बैठ चुके हैं, और आज हम जान लेते हैं कि शनि ग्रह के मार्गी हो जाने से, कलयुग में न्यायाधीश के मार्गी हो जाने से, कर्मफल दाता के मार्गी हो जाने से, अथवा सीधी चाल चल जाने से आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन, जिसे आप महापरिवर्तन बोल सकते हैं, होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके
स्वास्थ्य को लेकर के आने वाले पूरे 1 वर्ष के लिए आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आपको खाने पीने का तो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। प्रिय मित्रों, कहते हैं जिसका स्वास्थ्य ठीक है उसके पास सब कुछ है। आप धन दौलत रुपया पैसा कितना भी कमा सकते हैं, परंतु और आ भी सकता है, जाने के बाद रुपया पैसा वापस आ सकता है, लेकिन स्वास्थ्य चला गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति तो सचेत रहना ही चाहिए। आपको व्यापार बिजनेस की बात करें तो आपका व्यापार बिजनेस कई गुना ज़्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज आप एक कुंडली में ऐसा बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं कि आपको देखेंगे कि आप व्यापार बिजनेस आपका कई गुना बढ़ जाएगा और अपनी गलतियों को दूर कर, छोटी छोटी गलतियां जो आपसे हो रही थी उन्हें आप दूर करेंगे, कॉम्पिटिटर को आप हरा पाएंगे और एक बड़ा ही मोटा धन लाभ आपको प्राप्त होगा। धन की देवी महालक्ष्मी जी की कृपा स्वयं आपके ऊपर बनेगी और शनिदेव महाराज तो आपके ऊपर मेहरबान हो ही चुके हैं। प्रिय मित्रों, शनिदेव की कृपा से आपके समस्त कार्य सिद्ध होने वाले हैं। बस आप कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भावना से जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखिएगा, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में इतना बड़ा परिवर्तन कोई चमत्कार से कम नहीं है। आपको प्रेम संबंधों की तरफ से एक अच्छी न्यूज आपको मिलेगी। जहां प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, शांति भंग हो गई थी, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था और पूरी ईमानदारी से अपने लव पार्टनर के साथ आप मिलकर चल रहे थे, परंतु फिर भी शक की स्थिति पैदा हो गई या किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके प्रेम संबंधों में जो परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा था, परेशानी आपको झेलनी पड़ रही थी, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको लव पार्टनर की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। साथ में विदेश की यात्रा के योग बनेंगे। विदेश में जाकर के आप व्यापार करना चाहते हैं, नया कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपनी अधूरी शिक्षा ले जाना चाहते हैं, शुभ समय रहेगा। और यदि आप विदेश में जाकर के फंस गए और वहां से लौट करके अपने घर आना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ समय में रहेगा। जो वीजा में पासपोर्ट में जो समस्याएं आज चल रही थी, बार बार कोई ना कोई परेशानी आ जाना, उससे आप परेशानी से बच पाएंगे और अपने घर लौट करके आने का प्रयास कर सकते हैं। अच्छा मौका आपको मिलेगा। पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल ना जीता हो तो वह जीत हार के समान है। प्रिय मित्रों, माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, माता पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। जो पिता के साथ आपका मतभेद चल रहा था वह समाप्त हो जाएगा। माता पिता का संपूर्ण सहयोग। आपको बता देना चाहते हैं कि साथ में घर परिवार का सहयोग तो आपको मिलेगा ही, अब आपके मित्रों का सहयोग भी मिलना प्रारंभ हो जाए। कहते हैं जब गुरु होता है आपके पास तो मक्खियां अपने आप भिन भिनाती हैं। जब आपके पास रुपया होगा, पैसा होगा, धन होगा तो रिश्तेदार, नातेदार, आपके मित्र, वह सब आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। जो मित्र रिश्तेदार आपको छोड़ कर चले गए थे, आपका साथ देना जिन्होंने बंद कर दिया था, वही लोग अब लौट करके आपके पास पुनः आने वाले हैं, क्योंकि आपके पास अपार धन वर्षा होने वाली है। क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से ऐसे संयोग बनेंगे कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा, जिस पैसे आप समझते थे आपने किसी को उधार दिया था, वह मिल नहीं पा रहा था, तो वह पैसा आपका लौटता हुआ नजर आएगा। यानी आपका द्वितीय भाव होता है आपके बैंक बैलेंस का। अचानक से धन प्राप्ति का, अचानक से धन प्राप्ति वह सरकार से लिया हुआ लोन हो सकता है, सरकार से मिला पैसा हो सकता है, अथवा आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था वह हो सकता है, अथवा आपको पैतृक संपत्ति से मिला हुआ पैसा हो सकता है, वह आपको प्राप्त होगा। साथ में यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, उसमें विशेष
स्थान आप प्राप्त करने वाले होंगे। राजनीति के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाएगा, पब्लिक का सहयोग आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। साथ में यदि आपकी लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ अच्छी रहेगी। साथ में आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। मैरिड लाइफ में आपके वैवाहिक जीवन में यानी कि दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी, चिंताएं चल रही थी, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तनाव की स्थिति कम होती हुई नजर आएगी और आपको एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर का, आपके जीवन साथी अथवा जीवन संगनी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और साथ में आपके ऊपर कोई पुलिस केस मुकदमा चल रहा था, उससे आपको छुटकारा मिलने की संभावनाएं पूरी बनती हुई दिखेगी और आपका केस मजबूत होता हुआ नजर आएगा। यदि कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए शुभ योग बनेगा, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा मौका आपको मिलने जा रहा है। साथ में शनिदेव महाराज की कृपा से आप अपना स्वयं का घर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आप अपना घर बना पाएंगे। यदि चर्चा करें, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बार बार आपको जो निराशा का सामना करना पड़ रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में आपको जो बाधाएं आ रही थी, समस्याएं पैदा हो रही थी, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा हो रही थी, आपकी तैयारी बीच में छूट जाना अथवा तैयारी करते करते, मेहनत करते करते, संघर्ष करते करते भी आपका जो रिजल्ट है वह आपके पक्ष में ना आ पाना, जिससे आपको बहुत हताश होना पड़ा, निराश होना पड़ा। अब आप देखेंगे कि आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, सकारात्मक आपका परिणाम निकल आएगा और अच्छा रिजल्ट आपका आएगा और आप अपने कैरियर को मजबूत बना पाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं और एक अच्छे लव पार्टनर की तलाश कर रहे थे, अच्छा मौका रहेगा आपके पास और आप लव को अच्छा लव पार्टनर मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। और यदि आपने लव पार्टनर तलाश किया हुआ है और आप अभी तक उसे प्रपोज नहीं कर पा रहे थे तो उसे प्रपोज कर सकते हैं। शुभ समय रहेगा और वह आपका प्रपोजल स्वीकार करने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर बन चुकी हैं। साथ में यदि आप जॉब करते हैं और आपको मनचाहा प्रमोशन नहीं हो पा रहा था तो प्रिय मित्रों, उसमें आपकी जो समस्याएं थी वह समाप्त हो जाएंगी। जो आपके अधिकारियों के साथ मतभेद चल रहा था वह मतभेद समाप्त हो जाएगा। साथ में जो आपके कर्मचारी हैं, आपके सहयोगी हैं, उनसे आप थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। वह आपके खिलाफ, आपके अधिकारियों को भड़काने का प्रयास करते हैं, उनसे सतर्क रहना है। अपने कार्यों को समय पर निपटाने का प्रयास करें और अपनी नौकरी और जॉब को सीरियसली लेने का प्रयास कर सकते हैं। आप सावधान रहना है, जॉब के प्रति आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो उस नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और दाम्पत्य जीवन में आप एक गुड न्यूज है आपके लिए, परंतु प्रिय मित्रों कहते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करता है भगवान भी उसकी रक्षा करता है। जो अपने रिश्तों को बचाता है भगवान भी उसी के रिश्ते बचाता है। तो आपको एक दूसरे की बातों का, एक दूसरे की भावनाओं का मान सम्मान करना यहाँ पर चाहिए और थोड़ा झुकने में कोई परेशानी नहीं है। अपनी यदि आपसे गलती हुई है, गलती मान सकते हैं और यदि आप अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास करना चाहें तो अच्छा मौका आपको मिलेगा। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। तो हमारा मतलब यह नहीं है कि आप अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएं। कोशिश ज्यादा से ज्यादा करें रिश्ते बचाने के लिए, प्रयास ज्यादा से ज्यादा करें, परंतु इतना भी नहीं कि अगर आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी अथवा जीवन संगनी यदि आपको किसी भी प्रकार समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर भी थोड़ा सा प्रयास आपको कर लेना चाहिए। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती है, उनको चैन से जीने भी नहीं देगी और आपके शत्रु हैं। और वह आपके शत्रु आपके अपने ही होते हैं, आपके घर परिवार के लोग ही होते हैं, बाहर का कोई नहीं होता प्रिय मित्रों।
जो आपके अपने होने अढोंग करते हैं वह आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं। तो उनसे आपको तो हमेशा सतर्क ही रहना चाहिए। जबकि वह लोग आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आपको अपने कार्यों में उलझाए रखते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, ऐसे लोगों से आपको सावधान ही रहना चाहिए। शनिदेव महाराज की कृपा से यदि आप प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाभ की संभावनाएं बनेंगी। मेडिकल क्षेत्र से संबंधित हैं, लाभ की संभावनाएं बनेंगी। जुडिशियल से संबंधित हैं, लाभ की संभावनाएं बनेंगी। कला के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लाभ की संभावनाएं बनेंगी। डांस के क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। सोशल मीडिया पर कार्यरत हैं, अच्छा संभावनाएं बनेंगी, अच्छे योग बनेंगे। और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि मानसिक तनाव जो बार बार आप ले रहे थे उससे छुटकारा मिलेगा। जो निराशा आपके मन में उत्पन्न हुई तो कहीं ना कहीं आप, प्रिय मित्रों, कहते हैं एक बार आदमी कोशिश करता है, दूसरी बार कोशिश करता है, और दूसरी बार हारने के बाद तीसरी बार कोशिश करता है, 4 बार कोशिश करता है, 5 बार कोशिश करता है, लेकिन हर कार्य की लिमिट होती है। और एक समय ऐसा आ जाता है जबकि वह निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके सपने टूट करके चकनाचूर हो चुके हैं, और वह फिर निराश होकर के अपने कार्यों से भटक जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास दोबारा से लौट करके आएगा। मेहनत करेंगे, आप प्रयास दोबारा से करेंगे और अपने कार्यों में बेस्ट देने वाले होंगे। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वो दूसरों की इज्जत क्या करेंगे। प्रिय मित्रों, आपका मान सम्मान कम हुआ घर परिवार में, समाज में, तो इसके जिम्मेदार आप नहीं। प्रिय मित्रों, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं हर व्यक्ति पैसे के लिए भागता है, पैसे के पीछे भाग रहा है। कलयुग है, और इस कलयुग में यदि आप कामयाब हैं तो आपके साथ सब लोग हैं, और यदि आप सफल नहीं हुए, असफल हो गए किसी भी कार्य में, तो आपके साथ कोई भी नहीं होगा। आप अकेले खड़े होंगे जैसे आप खड़े हैं। परंतु जिसके साथ भगवान होते हैं उसे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने कार्यों में फोकस रखें बस। और यह आपके और अधिक मजबूत बनाने वाली चीज़ें हैं कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। जो लोग आज आपका साथ नहीं दे रहे, आपकी सुनना नहीं चाहते, वही लोग एक दिन आपके साथ पाने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपसे सुनने के लिए लाइन में खड़े हुआ करेंगे। आपके गांव-गांव में आपके नाम की चर्चा होगी कि ऐसा बनिए जैसा वो है, जैसा फला व्यक्ति है उसके जैसा बनो। और आपके अंदर वह प्रतिभा है। आपकी राशि के जातक एवं जातिकाएं बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। प्रिय मित्रों, बड़ी भाग्यशाली राशि है आपकी। और यह भी बताए देते हैं कि आपकी भावुकता का ही लोग फायदा उठाते हैं। आपको भावनाओं में बह करके किसी की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करना। और हमारा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप किसी की मदद ना करें, समझने का प्रयास करिएगा। बड़ी ही गहरी बात है, मदद करें लेकिन उसकी करें बड़ी सोच समझ करके जिसे मदद की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की मदद ना करें जो सिर्फ मदद लेने का ढोंग कर रहे हैं, सिर्फ आपसे पैसे रुपए ऐंठ रहे हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक करिएगा, और हमारे बताने का, समझाने का तरीका सार्थक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।